अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं ऑस्ट्रेलिया की उस स्टेट की जहाँ पे आप कहें कि बहुत ही कम लोग देखने में आते हैं कि वो मूव ऑन करते हैं। हम आज की वीडियो में उस स्टेट की रिक्वायरमेंट देख लेंगे कि वहाँ पे क्या रहने की रिक्वायरमेंट्स है, क्या वर्क की रिक्वायरमेंट्स है टू गेट अ 491 और 190 इनवाइट। प्लस इसके साथ साथ उन्होंने एक अपडेट दी रिसेंटली और उस अपडेट के बारे में बात कर लेंगे कि उस अपडेट में डेफिनेटली वो सारे लोग जो ऑलरेडी उस स्टेट में रह रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी तक जो फुल कोटा है वो डिपार्टमेंट ने स्टेट्स को रिलीज़ नहीं किया। स्टेट जो है वो रिलाई करी पिछले कोटे के ऊपर और वो प्रेफर कर रही हैं कि जिन लोगों की ऑलरेडी हमारे पास और सबमिट है या जो लोग ऑलरेडी हमारे पैनल के ऊपर है या वो लोग जिनकी ऑलरेडी जो है वो फाइल्स हम रिव्यू कर रहे हैं या कर चुके हैं, हम उन्हीं को इन्वाइट भेजेंगे। और जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए अभी तक हमारी जो है आरओआईज ओपन नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब कि क्या विक्टोरिया की आरओआई ओपन हो चुकी है, क्वींसलैंड की हो चुकी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की आरओआई ओपन हो चुकी है, इन सब का जवाब ये है कि अभी तक किसी भी स्टेट ने अपनी आरओआई ओपन नहीं की और उसका रीज़न यही है कि अभी तक जो है वो स्टेट्स उनको कोटा नहीं मिला। बट यस, कपल ऑफ स्टेट लाइक अगली वीडियो में बात कर लूंगा साउथ ऑस्ट्रेलिया की, इस वीडियो में बात करने लगा नॉर्दर्न टेरिटरी की। इन्होंने कहा है कि द नॉर्दर्न टेरिटरी गवर्नमेंट इज येट टू रिसीव इट्स फुल नॉमिनेशन एलोकेशन फॉर द 2025 टू 2026 प्रोग्राम ईयर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। लेकिन इन द मीन टाइम उन्होंने कहा है कि द नॉर्दर्न टेरिटरी गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ सब क्लास 491 नॉमिनेशन अवेलेबल फॉर एलिजिबल ऑनशोर एप्लीकेंट विद सर्टेन वीजा डेडलाइन फॉलोइंग बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2025। और ये क्या डेडलाइन है और किन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जो कोटा इनके पास ऑलरेडी है उसके लिए, क्योंकि जो था इस साल अभी तक जो स्टेट्स थी उनको जो है ना इंटरिम कोटा जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज हुआ था। वो क्या नंबर है, क्या है, कितनी स्टेट किस स्टेट को मिली हैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये सिर्फ स्टेट्स को पता है या डिपार्टमेंट को पता है। लेकिन नॉर्दर्न ने कहा है कि जो कोटा हमें इंटरिम रिलीज हुआ है उसके बिहाफ पे हम कुछ लोगों को जो है वो प्रेफरेंस दे रहे हैं फॉर 491 वीज़ा। और वो कौन कौन से लोग हैं उसमें 3 कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन किया, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है कि दोज who have visas expiring before 31st of December 2025 and are not eligible for a temporary graduate visa। वो सारे लोग जिनका वीज़ा इस साल के आखिर में एक्सपायर हो रहा है और वो टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। दोज हु आर ड्यू टू बिकम इनएलिजिबल फॉर द जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम ड्यू टू टर्निंग 45 ईयर्स ऑफ एज बिफोर 31st ऑफ दिसंबर 2025। मतलब वो सारे लोग जिनकी जो एज है वो अगर 45 ईयर्स क्रॉस करने लगी है तो डेफिनेटली वंस यू क्रॉस 45 ईयर्स ऑफ एज आप एलिजिबल नहीं हो तो ऑस्ट्रेलिया के पीआर के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप उस एज ब्रैकेट में फॉल करने लगे हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। Those who have birthdays falling before 31st of December 25 resulting in their skilled migration points for subclass falling below 65। वो सारे लोग जो ऑलरेडी आपके सीलिंग स्कोर पे बैठे हुए हैं और अगर उनकी बर्थडे आती है जिसके से जो उनके पॉइंट है वो चेंज हो जाएंगे। लाइक अगर कोई 25 से 33 की ब्रैकेट में था और अभी उसकी बर्थडे आएगी वो 34 में चला जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन टू 5 लेस पॉइंट्स। तो जो नॉर्दर्न टेरिटरी है वो उन लोगों को प्रेफर करेगी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं, हमारे पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। हम उन लोगों को प्रेफरेंस जरूर देंगे लेकिन उनको कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करनी है। आप सबसे पहले वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर हम चले जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट दैट यू हैव बीन रेजिडिंग इन नॉर्दर्न टेरिटरी फॉर एटलीस्ट 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स। आपको एक साल जो है वो नॉर्दर्न टेरिटरी में गुजार लेना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट दैट नॉन ऑफ योर माइग्रेटिंग डिपेंडेंट्स आर रेजिडिंग इन अनदर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके साथ इंटरेस्टेड हैं कि ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करें, वो किसी स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहने चाहिए। Demonstrate full-time employment in the Northern Territory in their nominated or related occupation for at least 6 consecutive months immediately prior to applying for Northern Territory nomination in a position that is available for at least a further 12 months। मतलब 6 महीने से आप जॉब कर रहे हैं और फॉर अनदर 12 मंथ का जो पीरियड है डेफिनेटली आप दिखा सकें कि भाई हम इस एम्प्लॉयर के साथ जो है हम अगले 1 साल के लिए भी काम करेंगे। अभी ये वो रिक्वायरमेंट्स जो कहा है कि हम 491 वालों को जो है वो प्रेफरेंस करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई लोग एलिजिबल हैं और वो वहाँ से ग्रेजुएट हो या फॉर नॉर्दर्न टेरिटरी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है फॉरन की थोड़ी सी मैं कहूँगा बेहतर है। वो ये है कि दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 और मोर क्वालिफिकेशन आफ्टर स्टडिंग ऑन अ फुल टाइम बेसिस इन द नॉर्दर्न टेरिटरी एट अ नॉर्दर्न टेरिटरी बेस्ड इंस्टीट्यूशन फॉर एटलीस्ट 2 years इन अ सिंगल टर्शियरी कोर्स और अ सेट ऑफ नेस्टेड टर्शियरी कोर्सेज। मतलब 2 साल की अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट किया नॉर्दर्न टेरिटरी से तो आपको 491 के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेट जेन्युइन एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अ नॉर्दर्न टेरिटरी एम्प्लॉयर इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन और अ क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन। This can be met through evidence of a number of applications made over a period of time for jobs in relevant occupation in the Northern Territory, any relevant employment held, and other supporting evidence such as membership in the relevant professional association or a positive feedback from industry contact in the Northern Territory। मतलब वो सारे लोग जो ऑलरेडी नॉर्दर्न टेरिटरी से ग्रेजुएट है तो उनके लिए अच्छी खबर है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो वो 6 महीने की रिक्वायरमेंट आपको मीट नहीं करनी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस नॉर्दर्न टेरिटरी के गवर्नमेंट को ये शो कराना है कि आप एक एफर्ट कर रहे थे
टू गेट योर एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्दर्न टेरिटरी। आप दिखा सकते हैं कि भाई इतनी एप्लीकेशन मैंने डाली हैं या इतने मैंने एम्प्लॉयर से बात किए, इतने रिक्रूटर से मैंने बात की है। किसी रिक्रूटर से आप फीडबैक ले सकते हैं, किसी इंडस्ट्री रिलेशन से आप फीडबैक ले सकते हैं, या आप जिस भी एम्प्लॉयर्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे तो उनसे आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट आपको एक फीडबैक लेटर दें जो आप इस गवर्नमेंट को सबमिट करा सकते हैं और बता सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग टू गेट माई एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्दर्न टेरिटरी, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे 4N1 के लिए। सो नॉर्दर्न टेरिटरी ने सम हाउ गुड न्यूज़ दी है उन सब लोगों के लिए जो ऑलरेडी नॉर्दर्न टेरिटरी में रह रहे थे। ऑल्दो कोटा जो होता है नॉर्दर्न टेरिटरी का वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट पार्टनर्स। गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोज जो नॉर्दर्न टेरिटरी जाके या तो स्टडी कर चुकी हैं या वहाँ पे रह रहे हैं या इन 3 रिक्वायरमेंट में से कोई रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। सो देयर इज़ अ लाइकली चांस कि आपको 4N1 का जो इन्वाइट है वो नॉर्दर्न टेरिटरी से आ जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।